ओम शांति। 10 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का फुरना रखो। कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत ना करा दे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम उस ज्ञान सागर शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए। यही पहले नंबर की सब्जेक्ट है। तो इस पढ़ाई में फुरना रहना चाहिए कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। कुछ कमी रह गई तो नापास हो जाएंगे। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, नहीं तो माया आकर ध्यान भटका देगी। फिर बाबा कहते हैं कि हम बच्चों के मुख से सदा यही शुभ बोल निकलने चाहिए कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस विश्व का मालिक बनने में ही सब कुछ आ जाता है। भले हम कहते हैं नर से नारायण बनेंगे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डेटी डायनेस्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए पुरुषार्थ करो। अपना पोता मेल चेक करो कि इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। कई बच्चे समझते हैं हम तो बरोबर याद नहीं करते, तो फिर पोता मेल रखकर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसे ही हैं, ध्यान नहीं देते। फिर बाबा कहते हैं सारा मदार पढ़ाई पर है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो कि हमको पढ़ाई करके लक्ष्मी नारायण बनना है। फिर बाबा कहते हैं कि पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सकें। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते रहते हैं। यहाँ बाबा खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और आत्मा पावन बन परम धाम को चली जाएगी। जिन्होंने कल पहले ये सब समझा होगा वही समझेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि अभी हम बच्चे समझते हैं कि हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है। हमको भी मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। इसमें सबसे पहली बात जो पक्का करना है वह है कि वह परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है। फिर बाबा कहते हैं कि अगर बाप को पहचाना है कि वही ऊंचते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। बाबा कहते हैं कि ऐसी युक्ति से समझाओ कि जैसे बुद्धि के द्वार एकदम खुल जाएं। उनकी बुद्धि में यह बात जैसे पूरी तरह से धारण हो जाए कि स्वयं भगवान आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि याद करने की विभिन्न युक्तियां निकालो। अगर धंधे आदि में भी लगे हो तो उसमें से भी जब जब समय मिले एक बाबा की याद में बैठ जाओ। दूसरा है अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है।
याद का बल जमा करना है। तो हमने जो पढ़ाई की है वह औरों को भी पढ़ाते रहना है, और इसमें कोई चालाकी नहीं करनी है। यह याद का बल ही है, राजयोग बल। इसी से आत्मा सतयुग में तंदुरुस्त रहती है। वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भवा। इसका स्पष्टीकरण है, नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम 100 फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। तो ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल के रूप में रख एकमात्र उनके नक्शे कदम पर चलना है। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अच्छा, ओम शांति।